नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। आपको अक्षय कुमार की मूवी पैडमैन तो याद ही होगी। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा भी होगा। इस मूवी ने देश में सैनिटरी पैड को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस फिल्म के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस लाइव शो में आज हमारे साथ अपने उत्तराखंड के पैडमैन जुड़ने वाले हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। पैडमैन मूवी में अक्षय कुमार ने लोगों को सैनिटरी पैड के बारे में जागरूक किया था। अपने उत्तराखंड के पैडमैन भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड से समाजशास्त्र में पीजी कर रहे आशीष पंत आगे आए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचे। अगर आपके क्या सवाल हैं, स्वागत है आपका आशीष उत्तराखंड पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कि आपने उत्तराखंड पोस्ट पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो भी फेसबुक लाइव पे हमारे साथी जुड़ेंगे उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आशीष, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए अपने थोड़ा बारे में, अपने बारे में, और बताइए कि आप पैडमैन के राह पर कैसे चल पड़े। मैं एक साधारण सी फैमिली से आता हूं और अल्मोड़ा के मुख्य बाजार में मेरा घर है। मैं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं और जब मेरे को लघु शोध के लिए अपना विषय चुनना था तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काम करना चाहता था। और इसी काम को करते करते आज कुछ पत्रकारों के माध्यम से और कुछ मीडिया कर्मियों के माध्यम से मुझे पैडमैन का नाम दिया गया है। बहुत सीरियस टॉपिक है, आपकी मुहिम भी बहुत अच्छी है। सब पहला सवाल मेरे मन में जो है वो ये कि आप जब ग्रामीण गांव में जब आप उतरते हैं, आप ग्राउंड पे आप उतरते हैं, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? आप इस टॉपिक पे अक्सर लोग बात नहीं करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो विषय है इस पर काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। क्योंकि शहरों में भी आजकल जो लड़कियां हैं या जो छात्राएं हैं वो इस पर अभी खुलकर बात नहीं करती है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात तो बहुत दूर की है। इसलिए जब मैं ग्रामीण क्षेत्र पर इस विषय पर काम करने के लिए गया तो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। जी। आ, आपको क्या लगता है कि आप अपनी इस मुहिम में सफल हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो एक दिन से होती है और हमने एक दिन जो चुना था वो दिन था 14 फरवरी। 14 फरवरी को जो हमने जागरूकता कैंप लगाया उस दिन महिलाओं के चेहरों पे जो एक्सप्रेशन थे वो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आज उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम इस मुहिम में आगे बढ़ चुके हैं। सफल या असफल के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी मुहिम आगे बढ़ रही है और महिलाएं जागरूक हो रही हैं। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। इस पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इस पर मूवी बना चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में क्या क्या कदम उठाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो मासिक धर्म है या जो पीरियड्स को लेकर के हमें सबसे पहले खुलकर बात करनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या वो शहरी क्षेत्र हो। और हमारी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं क्लास 8 में, क्लास 9 में, तो उसे कभी हमसे हमारी लाइफ से रिलेट करके नहीं समझाया जाता। मुझे लगता है जी। कि अगर हमें अपने एजुकेशन में हम इसे इस तरीके से शामिल करें जहां पर इसे हमारी लाइफ से रिलेट करके समझाया जाए, तो मुझे लगता है कि आज इस पर बात करना बहुत आसान हो पाएगा। सबसे पहले आपको कब लगा कि आपको इस विषय में आगे काम करना चाहिए? वो ऐसी क्या कोई घटना थी जिससे आप प्रेरित हुए? मेरे जीवन में कुछ ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस मासिक धर्म विषय को लेकर के काम करना चाहिए। मैं अपने फेसबुक का मेरा एक पेज है सोशल वॉइस, जिसके लिए मैं हिंदी में कहानियां लिखा करता था। तो एक मेरी फेसबुक की फ्रेंड थी, उसने कहा कि मैं अपना पीरियड से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि परंतु जो मेरी फ्रेंड थी उसने अपना एक्सपीरियंस मुझसे साझा नहीं किया। शायद वो मुझसे बात करने के लिए सहज नहीं थी कि मैं कैसे किसी को पीरियड्स के बारे में ऐसे बात करूं। तो मुझे लगा कि एक लड़की जिसके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है जो मुझसे साझा करना चाहती है परंतु कर नहीं पा रही,
और वो एक शहरी क्षेत्र की लड़की थी, तो ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल हुआ होगा। तो ये और भी ऐसी कई घटनाएं थी। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपका सवाल है, ये मेरी डॉक्यूमेंट्री में इसका उत्तर आपको और अधिक स्पष्ट तरीके से मिलेगा, क्योंकि मैंने इस अपनी पूरी जर्नी को एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सबके सामने आए। तो और लोग इसका इंतजार करें कि कैसे एक शोध विद्यार्थी को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कैसे वो इन चैलेंजेस को पार करके अंततः सफल होता है। जैसा कि आपने बताया कि शहर की लड़कियां भी इस टॉपिक पर बात करने से कतराती हैं, जब आप इस टॉपिक पर बात करने के लिए गांव में उतरे, ग्राउंड पर उतरे, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? मैं जब इस टॉपिक पे काम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में गया, मैंने इसके लिए दौलाघाट के गुरुना गांव को चुना था, जहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो काफी अच्छी है। पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि महिलाएं वहां पर इस विषय पर बात करने के लिए सहज थी। तो इसके लिए मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं अकेले उनसे बात नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपने साथ एक सहयोगी छात्रा को ले जाना उचित समझा। और जो सहयोगी छात्रा थी, वही महिलाओं से लगातार इंटरेक्ट करती थी, वही महिलाओं से क्वेश्चनर के माध्यम से सवाल पूछती थी, और दिन भर का जो सारा अनुभव होता था वो शाम को आकर वो मुझसे साझा करती थी। तब मुझे पता चलता था कि महिलाओं को आज ग्रामीण क्षेत्र में किन किन समस्याओं का पीरियड्स के दौरान सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि लोग इससे कुछ जागरूक हों? मैं बिल्कुल यही संदेश इस फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहूंगा कि आज हमें पीरियड्स को लेकर समझना होगा कि पीरियड्स एक बीमारी नहीं है, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमें पीरियड्स पर खुलकर बात करनी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज में या जो जहां हम काम करते हैं, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी विभागों में, हमें अपने कलीग के साथ इस पर खुल के बात करनी चाहिए। अगर हम सोसाइटी में इस बात को लेकर के बात करने लगेंगे तो जरूर हमारी जो आम जनता है उसका नजरिया भी पीरियड्स को लेकर बदलने लगेगा। लोग इसे रूढ़िवादी परंपरा न मान करके तार्किक विचारों में विश्वास करने लगेंगे। आशीष, किसी भी चीज की अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत बहुत कठिन होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज तो आप पैडमैन के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में क्या था? मतलब आपको सहयोग किन किन लोगों से मिला इस पर? मेरी शुरुआत भी बड़ी कठिन रही है, क्योंकि जब मैं अपना डिसर्टेशन का टॉपिक चुन रहा था तो मेरी जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर इला शाह, उनका मुझसे कहना था कि क्योंकि मैं इससे पहले पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो उनका कहना था कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे काम करो, आपके लिए बेनिफिट होगा। परंतु मेरे मन में था कि मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काम करना है, मैंने रूरल एरियाज में कि महिलाओं को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इस पर काम करना है। तो मैम ने मुझसे कहा कि इस विषय पर काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैम पहले भी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई थी, जहां पर वो कई जागरूकता कैंप ऐसे लगाते थे। और उनका कहना था कि महिलाएं जब आपस में इस पर बात नहीं करती तो एक लड़के के लिए इस विषय पर शोध करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने मैम को किसी तरीके से समझाया कि मैं अपने साथ एक सहयोगी छात्रा को ले जाऊंगा। तो सहयोगी छात्रा ने मेरा पूरा सहयोग दिया इस शोध को पूरा करने में। और प्रोफेसर इला शाह मैम, शायद उनके लिए मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका किस तरीके से धन्यवाद अदा करूं, क्योंकि इस विषय पर काम करना जितना चुनौतीपूर्ण मेरे लिए था उतना ही चुनौतीपूर्ण उनके लिए भी रहा है। आशीष, आपने ग्राउंड पर उतरकर काम किया, आपने हालात देखे, आपने देखा है कि लोग इस पर बात करने से कतराते हैं। आपको क्या लगता है कि इस पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन कदमों को जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हमने सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम किया जागरूकता कैंप के दिन, तो हमने 4 रुपए के सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध करवाए। और मुझे नहीं लगता कि 4 रुपए का मूल्य जो है वो बहुत अधिक होगा। जहां सैनिटरी पैड 30 रुपए का मिलता है, अगर वहां पे महिलाओं को 4 रुपए का सैनिटरी पैड मिले तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए लाभदायक होगा। परंतु महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बाद अगर गांव में सैनिटरी पैड की मशीन सरकार के द्वारा लगा दी जाए, तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी गांव भर की महिलाएं हैं उस कपड़े की जगह पे सैनिटरी पैड का प्रयोग करने लगेंगी। आपकी जो मुहिम है वो बहुत अच्छी है। आप इस सैनिटरी पैड को लेकर जागरूक करने के साथ साथ आप रोजगार को रखने की भी आप सोच रहे हैं। अभी आप ग्राउंड पर उतरते हैं, आपने देखा, तो आप लोगों से रिएक्शन आपको मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस मुहिम को जिंदा रखे हुए हैं? अब आप आगे की आपकी योजना क्या है इसको लेकर? जब मैं ग्राउंड पर उतरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर के एक मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कई लोग चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए, तो कई लोग आज भी इसको एक रूढ़िवादी विचारधारा मानते हैं और वो इस बात से सहमत है कि ये चीजें ऐसी रहनी चाहिए। तो एक मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलता है।
कुछ लड़के भी इस बात पर अपना समर्थन करते हैं कि हाँ, पीरियड्स को लेकर के बात होनी चाहिए। तो कुछ पुराने जो विचारधारा के हमारे लोग हैं, उनका मानना है कि इसको लेकर के ऐसे खुल के बात करना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिला जुला जो एक प्रत्युत्तर है वो मेरे को देखने को मिलता है। और जहां तक आपने कही कि आगे की आपकी क्या योजना है, तो मैं इसी तरीके से महिलाओं को कैंप लगाकर और जिस तरीके से संभव मदद मेरे द्वारा महिलाओं के जीवन में हो सकती है वो करने का प्रयास करूंगा। और मेरा जो एक एम है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने रिसर्च में जब मैं पीएचडी का एंट्रेंस दूं तो उसमें भी मैं इस टॉपिक को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक को एक्सटेंड करूं और एक रिसर्च के रूप में मैं एक गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करूं। और इस तरीके का जो एक मॉडल गांव है ये सरकार के सामने पेश हो और सरकार इसे एक प्रोजेक्ट बनाकर देश भर के प्रत्येक गांव में लागू करे। आपकी जो लड़ाई है वो एक सोच है, वो एक मानसिकता से है। हर वर्ग के लोगों में इसको लेकर अपनी अलग अलग राय है। बच्चे इसके बारे में अलग सोचते हैं। बच्चों में जो इसका इसका ज्ञान का अभाव है, बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। क्या आपको लगता है कि बच्चों को भी इस बारे में ज्ञान होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो 8th क्लास में, 9th में है, सबसे ज्यादा ज्ञान होना इनके लिए अति आवश्यक है। जब हम अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको विजुअल तरीके से, मतलब ग्राफिक्स के जरिए हमें समझाना चाहिए, ताकि जो भी हमें हमारी ग्रामीण छात्राएं हैं या जो हमारी शहरी छात्राएं भी है, और उसमें छात्र भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना एक लड़की के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो शायद एक लड़की अपनी गर्भ अवस्था को भी प्राप्त ना करे। और एक औरत के बिना अगर जिंदगी हमारी अधूरी है। एक औरत जो है, एक जो महिला है, वो कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाती है। और अगर उसके जीवन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो वो शायद गर्भ अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी। ये हमें समझना होगा। अ, आज आप पूरे उत्तराखंड में मशहूर हो चुके हैं, पैडमान के नाम से आप जाने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसमें सरकार का भी साथ मिला? मुझे सरकार का साथ मैं कहूँ मिला भी और नहीं भी मिला, क्योंकि जिला अस्पताल के माध्यम से हमारी जो सीएमओ मैम है अल्मोड़ा की, उन्होंने मुझे इस विषय में काफी मदद करी। उन्होंने मुझे जागरूकता कैंप के लिए चिकित्सकीय दल उपलब्ध करवाया। परंतु मैं अनेक ऐसे विभागों में गया जहां से मैं चाहता था कि मुझे सैनिटरी पैड की मदद हो पाए, परंतु किसी भी विभाग में मुझे सैनिटरी पैड नहीं मिल पाए। और क्योंकि मैं एक जागरूकता कैंप कर रहा था और मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्कॉलर हूँ, तो मेरे लिए धनराशि को एकत्र कर पाना सैनिटरी पैड के लिए संभव नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि मुझे विभागों से सहयोग मिले, परंतु मुझे किसी भी विभाग से सहयोग नहीं मिला। परंतु सीएमओ मैम का मुझे बहुत सहयोग मिला। तो मैं उनका भी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। और उन्हीं के माध्यम से 14 तारीख को हुए जागरूकता कैंप में जो ग्रामीण महिलाएं थी उनको बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त हुई। आपने कहा कि अब लोगों को आपने जानकारी दी, 14 तारीख को आपने कैंपेन चलाया। अभी आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट इस पर कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने 14 तारीख को ये जागरूकता कैंप लगाया था, उससे पहले हमारे जो इस विषय को लेकर विचार थे वो अलग थे। मैं सोच रहा था कि क्या 14 तारीख को महिलाएं इस विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मेरे जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था तो मैं देख रहा था कि महिलाएं इस विषय पर बात करने में बहुत झिझक रही हैं। और जब हम 14 तारीख से पहले दौलाघाट के गांव में घूमे, हमने स्कूलों में जाकर के जो गर्ल्स थी उनको कन्वेंस किया। अपनी स्पीच के माध्यम से मैंने उनको बताया कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स के दौरान हमें क्या चीजों का प्रयोग करना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 14 तारीख के होने वाले कैंप के बारे में मैंने उनको जानकारियां दी। तो उनका जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा था कि शायद वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। परंतु 14 तारीख के दिन मैं आपको बताऊंगा अमित जी की इतनी संख्या में वहां पे भीड़ एकत्रित हुई और महिलाओं को कहीं ना कहीं इसका जरूर फायदा मिला। उन्हें पता चला कि 4 रुपए में आप सैनिटरी पैड ले सकते हैं। आपको 30 रुपए के सैनिटरी पैड को लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पीरियड्स के दौरान आपके लिए कपड़े का प्रयोग करना कितना खतरनाक है वो इसको समझती हैं। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ग्रामीण महिलाएं कपड़े का प्रयोग तो करती हैं, परंतु वो कपड़ा ऐसा होता है, पुराना रजाई का खोल होता है जिसमें बच्चे पेशाब कर दिया करते हैं, और इससे हेल्थ और हाइजीन की समस्या सामने आती है। ये इन बातों को कहीं ना कहीं महिलाओं ने उस दिन समझा, और महिलाएं आगे के लिए इन बातों को अब समझेंगी और आगे सैनिटरी पैड का प्रयोग करेंगी। उनके चेहरे में जो कहीं ना कहीं एक खुशी थी, वो ये झलक रही थी कि कहीं ना कहीं आज वो बहुत चीजें सीखते हुए जा रहे हैं। आशीष, आपकी बातों से लगता है कि आपने अच्छे खासे लोगों से इंटरेक्ट किया। आप ऐसा कोई उदाहरण हमारे उत्तराखंड के लोगों को बताइए ताकि जिससे उनको लगे कि इस फील्ड में अभी और काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था, वो भी प्राइमरी के शिक्षक हैं और राष्ट्रपति राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजित हैं।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस रिसर्च को, मेरा जो एक सोच चल रहा था उसे एक नया आयाम देने का काम किया है। उन्हें प्रोफेसर कल्याण कल्याण मनकोटी कहते हैं, शिक्षक कल्याण मनकोटी कहते हैं। और परंतु उन्होंने जी। जो इस कार्य में भूमिका निभाई है वो एक प्रोफेसर की तरह निभाई है। उन्होंने मुझे बताया है कि शोध का महत्व तब तक नहीं रहता जब तक उससे दूसरे के जीवन में बदलाव ना आए। शायद हो सकता था उनके मिलने से पूर्व मैं अपना डिजिटेशन करता और उसे सबमिट कर देता और मेरा डिजिटेशन कंप्लीट हो जाता, परंतु उन्होंने मुझे बताया कि शोध का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और उसके बाद हमने इस रिसर्च को रिफॉर्म थ्रू रिसर्च के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया है। तो मैं फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक कल्याण मनकोटी सर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी इस रिसर्च को इस तरीके से स्थापित किया है कि आज ग्रामीण महिलाएं कहीं ना कहीं सैनिटरी पैड का प्रयोग करने लगी हैं। आशीष, आपने अल्मोड़ा जिले में काफी काम किया, सीएमओ मैम से आपको काफी सपोर्ट मिला, लेकिन उत्तराखंड में और 13 जिले हैं कुल। आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये मुहिम है वो आगे कैसे बढ़ेगी, बाकी जिलों में इसका असर कैसे देखने को मिलेगा? उत्तराखंड के 13 जिले हैं और 13 जिलों में विभिन्न गांव होंगे, सैकड़ों गांव होंगे, हजारों गांव होंगे, जहां तक शायद हमारा पहुंच पाना संभव जी। नहीं है। तो इसके लिए हमने एक और मुहिम चलाई है कि हम मेरी जो एक पूरी जर्नी रही है, कैसे मैंने इस शोध के विषय को चुना और इस शोध के विषय को चुनने के दौरान किन किन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, मुझे किन किन लोगों से मैं मिला और लोगों का क्या रिएक्शन था। इस पूरी जर्नी को हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट्री को हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री को हर एक स्कूल में दिखाया जाए कि किस तरीके से हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। और क्योंकि मेरा हर एक गांव तक पहुंच पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इस डॉक्यूमेंट्री को चाहते हैं कि देश भर की प्रत्येक महिला देखे और वो समझे कि पीरियड्स एक बीमारी नहीं है, पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हमें पीरियड्स को लेकर आज खुलकर बात करनी चाहिए, हमने पीरियड्स के दौरान कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमने हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी हुई चीजों को समझना चाहिए। आशीष, आप अपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा उसके बारे में कुछ बातें बताइए। इसमें लोगों के लिए क्या खास होगा, क्या लोगों को इसमें देखने को मिलेगा? जो ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, इस डॉक्यूमेंट्री में मेरी स्टार्टिंग से जर्नी दिखाई जाएगी कि कैसे मैंने इस विषय का चुनाव किया और क्या मेरी गाइड का उस दौरान रिएक्शन था कि उन्होंने क्या इस विषय को चुनने के दौरान मुझसे क्या कहा, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया तो लोगों का क्या रिएक्शन था, उसके बाद जब हमने जागरूकता कैंप लगाया तो उस दौरान लोगों के मन में क्या क्या विचार थे, मैं कैसे किन किन लोगों से मिला, किस तरीके से हमने जागरूकता कैंप को कराने के लिए क्राउड फंडिंग करी, हमें किन किन लोगों ने सहयोग किया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं किस प्रकार का संघर्ष करती हैं। ये बहुत सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी और मुझे लगता है कि इससे ग्रामीण महिलाएं आशीष, आप ग्राउंड लेवल पर काफी काम कर रहे हैं, आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ये मुहिम कहाँ जाकर रुकेगी, आपका मिशन क्या, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इससे? मेरा मिशन ये है कि जब मैं इस टॉपिक को अपने रिसर्च में एक्सटेंड करूं और जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो रहा हो तो ये रिसर्च से कहीं ना कहीं इस देश भर की वो प्रत्येक महिला जागरूक हो जो पीरियड्स के दौरान अपने परिवार से अलग रहती है, जिसको रसोई में जाने नहीं दिया जाता, जो पीरियड्स के दौरान पुराने रजाई के खोल का प्रयोग करती है। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री बने ये स्टेट गवर्नमेंट के सामने जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जाए और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से इस देश की हर एक प्रत्येक महिला जागरूक हो। हाँ आशीष, मेरा ये मानना है कि इस टॉपिक पर सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी जागरूक होना चाहिए। आपने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, आपको क्या समझ में आया? मुझे लगता है कि आज अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं तो फिर भी इसको लेकर के बात कर रही हैं, थोड़ा बहुत, मैं इतना नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बात कर रही हैं, पर पुरुष इस विषय पर बात करते ही अपने आप को पीछे धकेलते हैं, मतलब वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते। अगर उनके सामने भी उनकी पत्नी से या उनकी बेटी से अगर कोई पुरुष इस विषय पर बात कर रहा है तो शायद वो संकोच करते हैं या उसको बात नहीं करने देते। मैं आपको एक अपना छोटा सा किस्सा यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं जी। इस विषय पर काम कर रहा था तो मुझे महिलाओं से लगभग 100 मीटर की दूरी में रहना पड़ता था, क्योंकि महिलाएं मुझसे बात करने में सहज नहीं होती थी। मेरी सहयोगी छात्रा जी। उनसे बात करती थी, क्वेश्चनर के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर पूछती थी और मेरे को शाम को आकर के, मेरी सहयोगी छात्रा जो तनुजा थी वो शाम को आकर के मुझे दिन भर का अनुभव साझा करती थी। तो तब मुझे पता चलता था कि ग्रामीण महिलाएं पीरियड्स के दौरान कितना संघर्ष कर रही हैं।
तो आपने देखा दोस्तों, आशीष पंत ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैंपेन के बारे में बताया। इस फील्ड पर काफी काम करने के अभी काम करना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि लोगों की सोच वो कहाँ तक है, क्या लोग इस पर बात करने से हिचकते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर जो उन्होंने काम किया है वो उन्होंने सब शेयर किया। आपने अभी तक इस लाइव वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इस खास प्रोग्राम को करने के पीछे उत्तराखंड पोस्ट का मकसद ये है कि आशीष के कैंपेन को बढ़ावा मिले। ये एक बहुत सकारात्मक उनकी पहल है। इस पर काम करना वाकई में बहुत जरूरी है।